नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं जिसका नाम है चार बुद्धिमान यात्री। और ये कहानी आप देखिए सिर्फ एक सफर की नहीं है, बल्कि देखने और असल में समझने के बीच जो फर्क होता है ना, उसकी है। तो कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो दिमाग को घुमा दे। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी चीज के बारे में बिल्कुल सटीक बता दे जिसे उसने कभी देखा ही ना हो? है ना, एक पहेली जैसी बात। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। तो हमारी ये जो कहानी है ना, इसका सार, इसकी जान इसी नामुमकिन से लगने वाले काम में है। और इसका राज कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि चीजों को बहुत बारीकी से देखने और समझने की जो कला होती है ना, उसमें छिपा है। और ठीक यही सवाल ऊंट के मालिक के मन में भी था। वो एक व्यापारी था, बहुत परेशान। जब इन यात्रियों ने उसके खोए हुए ऊंट के बारे में बताना शुरू किया, वो तो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने जो भी बताया, एक एक बात बिल्कुल सही थी। वो सोचने लगा, वही ये हो कैसे सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये चार लोग थे कौन और जा कहाँ रहे थे? चलिए जरा इनकी कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं। तो ये थे चार दोस्त, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। अपना भविष्य बनाने के लिए ये लोग उज्जैन शहर जा रहे थे। उम्मीद थी कि राजा के दरबार में कोई काम मिल जाएगा। 10 दिन से चल रहे थे। यात्रा लंबी थी, थका देने वाली थी, पर हिम्मत पूरी थी। और फिर उनके सीधे साधे सफर में एक बहुत ही गजब का मोड़ आता है। उन्हें रास्ते में कुछ ऐसा दिखता है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने वाला था। देखिए, रास्ते की धूल पर उन्हें एक ऊंट के ताजे ताजे पैरों के निशान दिखे। अब कोई और होता तो शायद बस निशान देखकर आगे बढ़ जाता, पर इन चारों को उन निशानों में एक पूरी कहानी दिख रही थी। वो वहीं रुक गए और उन निशानों को इतने गौर से देखने लगे मानो कोई जासूस हो जो सुराग पढ़ रहा हो। और सिर्फ उन निशानों को देखकर ही वे चार ऐसे नतीजों पर पहुंचे जो किसी को भी हैरान कर दें। पहला, कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। दूसरा, कि वो दाहिनी आंख से देख नहीं सकता। तीसरा, उसकी पूंछ छोटी है। और चौथा, कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। सोचिए तो जरा, बिना जानवर को देखे ये सब बातें बता देना कितना नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन उनकी ये जो असाधारण समझ थी, वो उनके लिए शाबाशी नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आ गई। हुआ ये कि उनकी इसी होशियारी पर शक किया गया और उन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग गया। ठीक उसी वक्त एक व्यापारी भागा भागा उनके पास आया। बेचारा बहुत परेशान था। उसका एक कीमती ऊंट खो गया था और वो उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। तो जब इन यात्रियों ने सोचा कि चलो व्यापारी की मदद करें और उसके ऊंट के बारे में बताया, तो व्यापारी की हैरानी गुस्से में बदल गई। वो सोचने लगा, अरे इतनी सटीक जानकारी तो उसी के पास होगी जिसने मेरे ऊंट को देखा है या फिर चुराया है। और बस उसने मान लिया कि यही चारों चोर हैं। फिर क्या था? व्यापारी ने चारों को पकड़ा और सीधा ले गया उज्जैन के राजा के दरबार में। उसे लगा कि राजा ही इंसाफ करेंगे और उसे उसका खोया हुआ ऊंट वापस दिलवाएंगे। अच्छा, तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सारा राज खुलने वाला है। राजा के दरबार में इन चारों दोस्तों को खुद को बेगुनाह साबित करना था। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपनी एक एक बात को कैसे सही साबित किया। सबसे पहले आगे आए रामदत्त। उन्होंने पहली पहेली सुलझाई कि उन्हें ये कैसे पता चला कि ऊंट लंगड़ा रहा था। उन्होंने बताया कि देखिए, जमीन पर ऊंट के चारों पैरों के निशान थे, लेकिन एक पैर का निशान बाकी तीनों से काफी हल्का था। तो इससे यह बात साफ थी कि ऊंट उस पैर पर पूरा वजन नहीं डाल रहा था, मतलब वो लंगड़ा कर चल रहा था। इसके बाद बारी आई शिवदत्त की। उन्होंने बताया कि ऊंट की अंधी आंख वाली बात उन्हें कैसे पता चली। उन्होंने बताया कि हमने ध्यान से देखा कि ऊंट ने रास्ते के सिर्फ बाईं तरफ की घास पत्तियां ही खाई थीं। दाहिनी तरफ की घास को उसने छुआ तक नहीं था। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ऊंट को अपनी दाईं तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब नंबर था हरदत्त का, ये बताने के लिए कि छोटी पूंछ वाला अंदाजा उन्होंने कैसे लगाया। उन्होंने बताया कि रास्ते में ऊंट की लीद पड़ी थी और उस पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। अब होता क्या है कि ऊंट अपनी लंबी पूंछ से इन कीड़ों को उड़ा देता है, पर यहां कीड़े एकदम आराम से बैठे थे। इसका मतलब साफ था कि ऊंट की पूंछ इतनी छोटी थी कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। और आखिर में देवदत्त ने सबसे मुश्किल पहेली का राज खोला, पेट दर्द वाली बात। उन्होंने समझाया कि हमने जमीन पर निशानों की गहराई पर गौर किया,
ऊंट के जो अगले पैर थे उनके निशान पिछले पैरों के निशानों से ज्यादा गहरे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंट अपना ज्यादातर वजन अगले पैरों पर डाल रहा था। और जानवर ऐसा अक्सर तभी करते हैं जब उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो। उनकी ये बातें सुनकर तो राजा समेत पूरा दरबार हैरान रह गया। उन चारों दोस्तों को न सिर्फ बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि राजा उनकी इस होशियारी से इतने खुश हुए कि उन्हें अपने दरबार में नौकरी भी दे दी। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जासूसी पहेली सुलझाने की नहीं है, ये हमें ज्ञान और असली बुद्धिमानी के बीच का फर्क सिखाती है। समझने की कोशिश करते हैं ज्ञान क्या है, बस तथ्यों को जानना। जैसे ये जानना कि ऊंट के 4 पैर होते हैं। लेकिन बुद्धिमानी है उस ज्ञान को अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी समझ के साथ इस्तेमाल करना। ठीक वैसे ही जैसे उन यात्रियों ने किया। उन्होंने सिर्फ पैरों के निशान नहीं देखे, उन्होंने उन निशानों का मतलब समझा और एक पूरी कहानी बना दी। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी रोज की जिंदगी में कितनी ही बार सिर्फ देखते हैं पर असल में समझते नहीं हैं। आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब हमारी एक साधारण सी नज़र एक गहरी समझ और सच्ची बुद्धिमानी में बदल जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।